वैष्णो। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया से हूँ और मेरी एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मेरा पैम्पर रूटीन। वैसे ये वीडियो मैंने हरिद्वार जाने से पहले शूट करके रखी थी, फिर हरिद्वार का ब्लॉग आ गया, फिर बीच में नवरात्रे आ गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में ही डालूंगी। तो आज इसका मुहूर्त आ ही गया है। पैम्पर रूटीन है और पैम्पर रूटीन में शॉपिंग ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने आप को पैम्पर करने के लिए शॉपिंग से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो कोमल ने भी बोला कि दीदी विशाल में सेल लगी है, चल चलते हैं। मैंने कहा चल लेते हैं। तो मैं, मम्मी और कोमल आए हैं यहाँ पे। पहले तो हमने बहुत देखा, हमें कुछ दिखा नहीं, फिर उसके बाद ही हमें 100 रुपए की टॉप दिखे जो कि नॉर्मल से ही थे और गर्मियों के कपड़े थे भी नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, शॉपिंग भी हो जाएगी। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन और सब में सिर्फ मन ललच रहा था। लेने तो सिर्फ कुछ एक चीज़ें ही थी, जिसमें मैं अपने लिए 2 से 3 टॉप लेके आई थी। तो अपने लिए 2 लोअर भी लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोअर है ज़्यादातर वो सर्दियों के हैं और गर्मियों में उनसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और यहाँ पर उनके रेट भी सही थे। तो मैंने कहा चलो लेके चलते हैं। और कोमल आजकल जिम जा रही है, तो कोमल अपने लिए जिम वेयर के कपड़े देख रही थी। फिर थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे मुझे डॉम्स के ब्रश सेट मिले, जो कि 5 अलग अलग साइज में थे और ये 50 रुपीज़ के थे। आजकल ड्राइंग कर रही हूँ तो ऐसी चीज़ें इकट्ठा करती हूँ मैं। और ऊपर वाले सेक्शन में गए तो हमें यहाँ पे कांच की बोतल दिखी, जो कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, लेकिन मम्मी हर बारी मना कर रही थी। लेकिन मैं इस बारी जिद करके लेके आई हूँ, क्योंकि फूटने का डर रहता है और फूटने के साथ साथ फिर थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। और यहाँ पे आप कोमल बिलिंग करा रही है। बिलिंग कराने के बाद हमने सारा सामान अपने झोले में डाला और सीधे घर को निकल आए। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग डन हो गई थी और बाहर बहुत तेज धूप थी, तो मम्मी ने लास्ट में हमें ये आइसक्रीम खिलाई। तो शॉपिंग तो हो चुकी है, अब मैं करूंगी अपना पैम्पर रूटीन स्टार्ट। और मुझे खुद को याद नहीं है लास्ट मैंने पार्लर में जाके थ्रेडिंग कब बनाई थी। पहले क्या होता था, मेरी फ्रेंड थी तो हम लोग घूमते फिरते हो आते थे, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो अब मुझे सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। और मैं खुद से थ्रेडिंग बना भी लेती हूँ, इसलिए मैं घर पे ही करती हूँ। और सच बोलूँ ना, मुझे बाहर वाली थ्रेडिंग से सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो थ्रेडिंग है उसकी शेप थोड़ी ऊपर नीचे है, तो जब तक मैं उसको खुद से सेट नहीं करती हूँ मुझे सच में मज़ा नहीं आता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तू अपने हाथ से अपनी थ्रेडिंग कैसे कर लेती है, तुझे पेन नहीं होता है। पर मैं उनको यही कहती हूँ कि मुझे पार्लर में जाके ज़्यादा दर्द होता है। अपने हाथ से मैं अपने आप को कम पेन करती हूँ, या तो फिर यूँ कह लो कि मुझे पता है कि मैं इतना पेन टॉलरेट कर सकती हूँ, इस वजह से मैं उतना ही प्रेशर देती हूँ। मैं अपनी अपर लिप्स थ्रेडिंग खुद ही करती हूँ। और ये दोनों चीज़ें करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की जलन हो जाती है, तो ये एलोवेरा जेल उसको थोड़ा सा सूथ करता है, काम डाउन करता है। नोज स्ट्रिप्स लगाने से पहले फेस पे ये गुलाब जल लगाना पड़ता है क्या? अच्छा, जहाँ से 2 कट है वो नाक के ऊपर आएगा। तो अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नोज स्ट्रिप्स, और ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए होती है। मेरे ब्लैक हेड्स तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत वाइट हेड्स हैं। और ये मैं इसको फर्स्ट टाइम लगा रही थी, तो इसलिए मैं कोमल से इंस्ट्रक्शन ले रही थी, क्योंकि कोमल इसको यूज़ करती रहती है। और ये चिपक तो गया था नाक में, लेकिन इसको निकालते समय मेरे को थोड़ा सा दर्द हुआ था। सच बोलूँ ना, थोड़ा सा दर्द हुआ था और थोड़े बहुत मेरे आंसू भी आ गए थे। या तो यूँ कह लो कि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया ये। और इसने ज़्यादा मतलब कुछ चमत्कार तो नहीं किया था, मतलब ओके है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं क्या करती हूँ कि फेस वॉश करने के बाद हल्का सा टॉवल लेके अपने नाक के इर्द गिर्द उसको रगड़ लेती हूँ। जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं तो वो निकल जाते हैं, मतलब वाइट हेड्स निकल जाते हैं, ब्लैक तो है ही नहीं। अब यहाँ पे मैं एक पेस्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे कच्चा आलू चाहिए, उसको मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहो तो इसका रस भी ले सकते हो, लेकिन मैं पूरा आलू ले रही हूँ। और इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाले हैं। आप चाहो तो कॉफ़ी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बेसन डाल रही हूँ। आलू का रस नेचुरल ब्लीच का काम करता है, जो कि हमारे फेस से, बॉडी से टैनिंग दूर करता है। आप चाहो तो इसको फेस पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अपने नेक पे लगवा रही हूँ कोमल की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना और हनी का फेस मास्क। ये वाला फेस मास्क मुझे सबसे अच्छा लगता है। थोड़ा सा भी केला बचता है मैं इसको लगा लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा बनाना लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं हनी डालूंगी। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। आप चाहो तो जैसे फेशियल के स्टेप्स करते हैं अपने फेस पे, वैसे मसाज भी कर सकते हो। अगर वो सब नहीं आता है तो इसको 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगे रहने देना है, फिर उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। तो अब हम करेंगे वैक्स। और गर्मी आते ही वैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर्दियों में तो हम करें ना करें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि हमारी बॉडी पूरी कवर रहती है। लेकिन अब गर्मी आ गई है तो हमें स्लीवलेस पहनने होते हैं, और वैसे भी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो हेयर रहते हैं तो बहुत अजीब सा फील होता है, और अगर हम बॉडी से हेयर निकाल देते हैं तो बहुत फ्रेश फील होता है। तो मैं वैक्स भी अपनी घर पे ही कर लेती हूँ, चाहे बॉडी पे कहीं पे भी करना हो तो मैं खुद से ही वैक्स कर लेती हूँ। हाथों पे तो मैं इतनी वैक्स नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हाथों पे इतनी ग्रोथ है नहीं, लेकिन पैर, अंडर आर्म्स, कहीं के भी वैक्स करनी होती है तो मैं बहुत ईजिली कर लेती हूँ। घर पे वैक्स करने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी आपको ज़रूरत होती है आप आराम से वैक्स कर सकते हो, आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कितनी बारी हम पार्लर जाते हैं, वो दुकान हमें बंद मिलती है या फिर बहुत लंबी लाइन होती है, इस वजह से भी हम वैक्स नहीं करवा पाते हैं। तो अब हम करेंगे अपने पैरों की सफाई। मैं अभी कुछ दिन पहले ही गांव गई थी, तो गांव में मैंने बिल्कुल भी अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मुझे ये रूटीन बनाना पड़ रहा है। तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा टैन हो चुके हैं और मेरी एरिया बहुत ज़्यादा फट चुकी है। तो यहाँ पे मैं फुट स्क्रबर ले रही हूँ जो कि कोमल का ही है। अगेन आजकल एक टाइम ऐसा था कि मैं चीज़ें लेती थी तो कोमल यूज़ करती थी, अब कोमल चीज़ें लेती है तो उसकी सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो ये फुट स्क्रबर भी उसी का ही है। तो यहाँ पे मैं अपने पैरों पे स्क्रब करूंगी और अपने पैरों की जो डेड स्किन है उसको निकालूंगी। तो ये फुट स्क्रबर है, इससे ही डेड स्किन अच्छे से निकल जाती है। और साथ में मैंने अपने पैरों के लिए स्क्रबर बनाया है जिसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू डाला है, जो कि मेरे पैरों से टैनिंग तो रिमूव करेगा, साथ साथ उनको सॉफ्ट भी करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बारी में मुझे सारा असर दिख जाएगा, इसको धीरे धीरे करने से ही टैनिंग रिमूव होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पैर काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो बॉडी केयर तो हमारी हो चुकी है, अब हम करेंगे हेयर की केयर, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक मास्क बनाऊंगी। उसके लिए मुझे चाहिए एक बनाना और थोड़ी सी हनी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून दही डाला है। इस मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास मिक्सी है तो आप उसमें ग्राइंड कर लीजिए। मेरी मिक्सी खराब हो रही है इसलिए मैं हाथ से इसका अच्छे से पेस्ट बना रही हूँ। और कम से कम आधा पौना घंटा इसको सर पे रखने के बाद आप शैम्पू और कंडीशनर करके अपने बालों को अच्छे से धो सकते हैं। एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है, जो बनाना है हमारे बालों में बहुत ज़्यादा फंसता है, तो कोशिश करिए कि इसका पेस्ट आप बहुत ज़्यादा महीन बनाएं जिससे कि ये बालों में फंसे नहीं। तो हेड वॉश कर लिया है मैंने। और एक चीज़ और कहूँगी, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपने बालों पे ड्रायर यूज़ ना करिए। कोशिश करिए कि हमारे बाल एयर ड्राई हो, ये हमारी बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे फेस की केयर, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शीट मास्क। ये भी हम मॉल से ही लेके आए थे, और जैसे कि पहले ही कहा था स्किन काफ़ी डैमेज हो चुकी है गांव में रह के, तो एक एक करके उसको रिपेयर करेंगे। और शीट मास्क से बढ़िया कुछ भी नहीं है। शीट मास्क को अपने चेहरे पे 10 से 15 मिनट रहने दूंगी, तब तक मैं अपने और सारे काम कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। हाँ, हमें गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि गर्मियाँ हैं, चिपचिप है, हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जितना हमें सर्दियों में ज़रूरत होती है उतनी हमें गर्मियों में भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जिसमें मुझे SPF भी मिल रहा है, जो कि मुझे सन से भी प्रोटेक्ट करेगा। पहले मैं भी यही सोचती थी कि यार गर्मियाँ है, चिपचिप है, गर्मियों में कौन मॉइस्चराइज़र यूज़ करता है। लेकिन अब मुझे इसके बेनिफिट पता है और पता है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद यहाँ पे मैं अपने पैरों पे नेल पेंट लगा रही हूँ, और ये नेल पेंट भी मैं आज बहुत टाइम बाद ही लगा रही हूँ। पैम्पर रूटीन है तो अच्छे से पैम्पर करूँगी अपने पैरों को और हाथों को। शीट मास्क को फेस पे लगे कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और इस बीच में मैंने अपने और सारे काम भी कर लिए थे। मैं अपने फेस पे एक अच्छा सा मसाज दूंगी अब, और ये जितना भी बच गया इसको मैं अपनी बॉडी पे लगा दूंगी। एक बात और कहूँगी, कोशिश करिए जब भी आप इस तरह के स्किन केयर कर रहे हैं, या तो फिर आप नाइट के टाइम पे करिए, फिर या इसको करने के बाद आप बाहर ना जाइए, क्योंकि बाहर वही धूल, मिट्टी और सूरज की किरणें मिलती है। जो स्किन केयर हम करते हैं उसका बेनिफिट हमारी स्किन को नहीं मिल पाता है। मुझे तो बाहर नहीं जाना था इसलिए मैंने इसको दिन में ही यूज़ कर लिया है। अब मैं फेस पे मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, और अगर आप दिन में कर रहे हो तो दिन में सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं लास्ट अपने फेस पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ, और ये सनस्क्रीन लगाते ही मेरा पूरा स्किन केयर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं अपने लिप्स पे लिप बाम लगाऊंगी, ये टिंटेड लिप बाम है, और बस कंप्लीट हो गया यहाँ पे मेरा पूरा पैम्पर रूटीन। अब मेरे बाल भी सूख चुके हैं, और यहाँ पे मैं अपने बालों पे सीरम लगाऊंगी। सीरम लगाना भी हमारे फ्रीजी हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा सिल्की शाइन कर देता है बालों को।
कमजोर बाल, रूखे सूखे बाल, बालों का दो मुँह होना किसे अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं। तो यहाँ पे हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। कम से कम 15 से 1 महीने के बीच हमें अपने बालों को ट्रिम करना ही चाहिए। मैं तो अपने घर पे ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बालों से अभी स्प्लिट एंड्स हटा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सेक्शन वाइज अपने बालों को ले लिया और उसको इस तरह से मैं ट्विस्ट कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर को खींच रही हूँ, जिससे कि 2 मुँह बाल मेरे साइड में हो जाए। और एक कैंची लेके उसको इस तरह से ट्रिम कर रही हूँ। जब भी हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं तो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इनको टाइम टू टाइम ट्रिम कर लें। और इनको ट्रिम करना बहुत आसान होता है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वैसे भी कर सकते हो। तो बस अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मां वैष्णो।